नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दैट मेयर ब्रेकअप ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन अ कंसेंटिंग कपल कैन नॉट बी कैनॉट हैव द क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस। तो केस ये है दोस्तों कि दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर रजिस्टर होती है, जिसमें वो लड़की कहती है कि मैं अपने भाई के साथ रहती थी और आई वॉज वर्किंग इन वोडाफोन कॉल सेंटर। अपीलेंट के मैं कांटेक्ट में आई विद इन 2017 और फिर हमारी बातचीत होने लगी और हमने एक दूसरे को जाना और हम फर्स्ट टाइम मिले नवंबर 2017 में और फिर दोबारा हम मिले अप्रैल 2018 में। एंड अपीलेंट फाउंड हर एड्रेस, मतलब अपीलेंट ने उसका एड्रेस ढूंढ लिया और उसके साथ उसने फोर्सफुल रिलेशन बनाया, सेक्सुअल रिलेशन बनाया। और उसके बाद वो कहती है कि उसने उसे थ्रेटन किया फोर्सफुल रिलेशन बनाते हुए कि अगर उसने ये बात किसी को बताई देन ही विल कॉज डैमेज टू हिज ब्रदर, उसके भाई को वो नुकसान पहुंचाएगा। हाउएवर जब फिर और वो ये कहती है कि आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट वी विल मैरी, और लड़का जो है फिर शादी के लिए मना कर देता है और वो जो है उसको अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिलवाता। तो और लड़की जो है 164 की स्टेटमेंट देती है, उसमें लड़की बताती है कि वो लड़का उस लड़की को एक फार्म हाउस पे भी ले जाता था, मतलब दिस इज इन एडिशन टू व्हाट इज स्टेटेड इन एफआईआर। तो वहाँ वो बताती है कि इस लड़के के साथ मैं कई बार फार्म हाउस पे भी गई हूँ, वहाँ भी फार्म हाउस पे भी हमारे रिलेशन बने हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें होती हैं और फिर फाइनली इस केस में चार्जशीट फाइल हो जाती है। तो जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो लड़का जो है वो हाईकोर्ट अप्रोच करता है कि भाई हमारे बीच में कंसेंसुअल रिलेशन था, मेरे ऊपर क्रिमिनल केस क्यों है, इस एफआईआर को क्वेश्चन किया जाए। हाई कोर्ट रिफ्यूज़ कर देता है, कहता है कि ट्रायल चलाने के सफिशेंट फैक्ट्स हैं और तो हाई कोर्ट उसको क्वेश्चन नहीं करता, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। सुप्रीम कोर्ट में जो ये लड़का है इसकी तरफ से सबमिशन दी जाती है कि एफआईआर और एमएलसी में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं हुआ है, पार्टीज जो हैं वो कंसेंसुअल रिलेशनशिप में थी। द जो एफआईआर है वो इस अल्टीरियर मोटिव से फाइल की गई है कि वो लड़की उस लड़के से बदला लेना चाहती है, राइट। इससे वो इसलिए एफआईआर दर्ज हुई है। तो वो कहते हैं कि ये लड़के की तरफ से कहा जाता है कि इस लड़की की स्टेटमेंट में काफ़ी बड़ी इनकन्सिस्टेंसीज हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे कि एफआईआर में वो कहती है दैट अपीलेंट कमिटेड फोर्सफुल सेक्सुअल एक्ट विद हर इन जनवरी 2019, और एमएलसी में वो कहती है, जब एमएलसी वाले डॉक्टर को बताती है दैट 28/9/2019 को शी एलेज दैट द इंसिडेंट ऑफ रेप हैपेंड 1 वीक बिफोर एमएलसी, राइट। कि वो कहती है कि एक हफ्ता पहले उसके साथ रेप हुआ है। फर्दर और 164 की स्टेटमेंट में कहती है कि वो उसे छतरपुर में एक किसी रूम पे ले जाता था, वहाँ पे भी वो उसके साथ फोर्सफुल रिलेशनशिप बनाता था। तो ये जो है ना, ये दीज आर इनकन्सिस्टेंसीज अकॉर्डिंग टू दिस साइड ऑफ दिस बॉय। तो उसने ये कहा कि जी ये जो क्रिमिनल हाई कोर्ट ने जो प्रोसीडिंग क्वैश करने से मना कर दिया है, इसको इम्प्यून ऑर्डर को डिसमिस किया जाए और एफआईआर को क्वैश किया जाए। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन कहता है नहीं जी, बिल्कुल सही करा हाई कोर्ट ने, बिल्कुल फिजिकल रिलेशनशिप इसने बनाया और इसने लड़की के ब्रदर को थ्रेट व्रेट करा है, तो ये केस बनता है, राइट। अब उसके बाद कोर्ट डिस्कशन करता है, तो कोर्ट कहता है दैट देखिए, एक तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि ये लड़की इससे मिली नवंबर 2017 में, राइट, और जनवरी 2019 तक ये इसके टच में रही। तो यहाँ कोर्ट ये कहता है कि अगर ये सब कुछ फोर्सफुल हो रहा था तो लड़की ने मिलना क्यों नहीं बंद किया इस लड़के से, ठीक है। लड़की ने कोई पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करी अगेंस्ट इस लड़के के, राइट। अगर ये सब इसके साथ वाकई फोर्सफुल हो रहा था तो
इसको कंप्लेंट करनी चाहिए थी, इसने कोई कंप्लेंट नहीं करी। उसके बाद ये कहती है कि ये इसने ज़बरदस्ती इसका एड्रेस ढूंढ लिया कहीं से, ठीक है। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग कोर्ट के सामने ये भी आया कि ये दोनों लड़का लड़की एक दूसरे के घर आते जाते थे, राइट। तो वो फोर्सफुल वाली बात भी नहीं बनी। उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल दैट कंप्लेनेंट वुड कंटिन्यू टू मीट अपीलेंट और मेंटेन प्रोलॉन्ग्ड एसोसिएशन और रिलेशनशिप इफ देयर इज फोर्सफुलनेस इन रिलेशन, राइट। तो कोर्ट ने ये सब चीज़ें देखी और कोर्ट ने ये कहा कि ये जो FIR है, दिस देयर इज इसमें मटेरियल जो है 376 के वो इसमें मिसिंग है, राइट। और इसलिए कोर्ट ने ये कहा कि ये जो है ना, दिस इज नॉट एक्चुअली फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, दिस इज एक्चुअली कि एक रिलेशनशिप उनके बीच में था और वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया। इनिशियली दे हैड द इंटेंशन दैट दे वुड कैरी ऑन देयर रिलेशनशिप टू द स्टेज ऑफ मैरिज, बट दे कुड नॉट, दैट कुड नॉट फ्रूटफुलाइज बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस इन देयर लाइफ। सो लड़के ने शादी करी जनवरी 2019 में और लड़की ने भी शादी कर ली 2020 में। और उसके बाद जब लड़के की शादी हो जाती है तो ये लड़की केस करती है, राइट। तो ये कोर्ट ने ये कहा कि इनके बीच में कंसेंसुअल रिलेशन था, सो दिस इज नॉट अ केस ऑफ रेप। प्रशांत वर्सेस स्टेट ऑफ NCT की ये जजमेंट है। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।